हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज अगर तो अच्छे होंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ 3.1, जो कि बहुत अच्छा। आगे बढ़ते तो प्रैक्टिस नहीं कर। चलो पढ़ते हैं पहले सवाल। पहला सवाल दिया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहला सवाल यह, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मानना पड़ेगा। देखते हैं पहले का पहला सवाल। माना कक्षा 10 लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या माना जाए। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने? 10 है। कुल विद्यार्थी, कुल छात्र लिख सकते हैं ना। छात्र कितने? 10। तो लड़कों को माना गया है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। फिर लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो हम लिखते हैं y बराबर x प्लस 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो हम इसको इधर लाते हैं, प्लस के इधर आ जाएगा माइनस में। माइनस y बराबर 4 समीकरण सेकेंड। इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। ग्राफिक विधि में हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। अच्छा यूपी बोर्ड में तो नहीं आता, बिहार बोर्ड में आ सकता है ग्राफिक विधि। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये हम लोग करते हैं। इसका सेकंड नंबर है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। ज्ञात करना है। इसको भी मानना पड़ेगा। पहले मानते हैं, बात को हल करते हैं। हल नहीं करना है, वही समीकरण बना देना, बस वही छोड़ देना। और एनसीईआरटी बुक में यही आंसर है जो समीकरण में आ रही। लिखते सेकंड नंबर माना
पेंसिलो पेंसिलो पेंसिल लिखा, सॉरी। पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या एक है तथा कलमों की संख्या y है। तो लिखते प्रथम शर्तानुसार पेंसिल संख्या 5x माना गया x 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये। फर्स्ट के द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार इसमें लिखा है 7x प्लस 5y बराबर 46 समीकरण सेकेंड। उसको हम यहीं से छोड़ रहे हैं क्योंकि क्या बुक में पीछे आंसर ए दिया है, तो हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। ग्राफिक विधि में यूपी बोर्ड में नहीं आता है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जो कुछ हम पहले जानेंगे, सालार करने से पहले संगत असंगत, समांतर चतुर्भुज, प्रक्षेप रेखा, संपाती के बारे में जानेंगे। लिखते हैं पहले, अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत सवाल हल करने में बहुत टाइम होगा। अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना दो, ये ग्राफी निरूपण निरूपण तीसरा है बीज गणितीय बीज गणितीय निरूपण। पहले लिखते हैं 1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। फिर दूसरा हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। तीसरा हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के नहीं है C1/C2। इसमें लिखते हैं प्रक्षेप करती रेखा। पहला क्या हो जाएगा, प्रति छेद
प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। दूसरा हो जाएगा संपाती रेखा। संपाती रेखा। तीसरा हो जाएगा समांतर रेखा। अब आते बीज करते हैं। इसमें लिखते हैं केवल एक हल। केवल एक हल और ब्रैकेट में लिख देते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरे में जाते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरा होगा अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा हो जाएगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। अब इसमें आगे मिलेंगे संगत और असंगत। जिसमें कोई हल होगा या अद्वितीय रूप से हल होगा वो होगा संगत। ये हो जाएगा संगत। और इसमें भी अनेक हल होंगे वो भी रहेगा संगत। इसमें कोई हल नहीं होगा वो असंगत हो जाएगा। असंगत। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक आगे सवाल नहीं आएंगे। तो इसको हल करने के लिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए जो हमने पूरा लिखा दिया। अब आते सवाल की ओर। दूसरा सवाल दिया है, पहले हम इसकी हिंदी लिखते हैं। अनुपातों अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण निम्न समीकरण निम्न समीकरण युग्म द्वारा
युग्म द्वारा निरूपित निरूपित रेखाएं रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर है या संपाती है? समांतर है या संपाती है? तो इसका पहला सवाल फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। सेकंड नंबर हो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। कहते हैं सेकंड नंबर सवाल में ये 3 सवाल दिए 9x प्लस 2y सॉरी करीब आई प्लस 12 बराबर 0। ये 18x प्लस 24y 6y प्लस 24 बराबर 0। हल नंबर सवाल इन्हीं के साथ हल कर लेते निकाल लेते हैं नोट कर लेते हैं हल करते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। चलो हल करते हैं पहला नंबर सवाल हल पहला नंबर तुलना करते हैं a1 बराबर इसमें देखें समय का फर्स्ट ही है इसमें देखें 5 कामा चिन्ह का विषय ध्यान रखेंगे b1 कितना है माइनस का इक्वल टू -4 c1 कितना है 8 इसी प्रकार a2 7 है b2 6 है कामा c2 -9 है हल करते हैं सूत्र लगाते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 मान कितना है 5 a2 मान कितना है 7 b1 मान कितना है -4 c1 मान कितना है 6 और आगे छोड़ देते हैं लिख देते थे 9 8 प्लस -9 यहाँ पे देखें कि हमारा यही समांतर नहीं है मैच नहीं कर रहा तो हम यहाँ लिखते हैं
A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा यहाँ लिखा है प्रच्छेद करते रहे, हम यहाँ लिखेंगे प्रति छेद करती हुई रेखा। सेकंड नंबर इसमें कर लेते, सेकंड नंबर आते हैं, तुलना करेंगे। A1 बराबर कितना है 9 है, B1 बराबर कितना है 3 है, C1 बराबर कितना है 12 है, और इसी प्रकार A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। तुलना करते हैं, हल करते हैं। A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। मान रखते A1 मान कितने 9 बट्टे 8, B1 मान कितने 3, B2 मान कितने 6, C1 का मान कितने 12 और C2 मान कितने 24। कटेगा 12 का नाम 12 2 24, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, 9 का नाम 9 9 दूनी 18। तो ये हमारा बराबर है। तो ये हमारा बराबर है, तब इसमें क्या हो जाएगा पहले तो से हल करते हैं। तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के। तो हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी? संपाती रेखा हो जाएगी। कहीं लिखा है ये कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा, संपाती रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा है? संपाती रेखा। चलो हल करते थर्ड नंबर सवाल, जो हमको ये रफ करना पड़ेगा। और ये भी कर देते हैं। थर्ड नंबर हमारा तुलना करते हैं। A1 बराबर किसके 6 के, B1 बराबर किसके -3 के। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। C1 बराबर कितना है 10। अगर A2 बराबर 2, B2 बराबर, यहाँ पे देखें जब B2 बराबर कुछ नहीं दिया तो y दिया, y एक अक्षर पद है और इसको एक माना जाता है, ये माइनस का 1 और C2 बराबर 9। हल करते हैं, मान रखेंगे A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। A1 मान कितना है 6 है, B1 A2 मान कितना है 2 है, B1 मान कितना है -3 है और B2 मान कितना है -1 है, बराबर 10 बटे 9। यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 का नाम 2 2 3 6 डाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 9। ये हमारा बराबर नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। ये हल करके A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ये हमारा हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा। ये हमारा पहले पार्ट के हो गए सारे सवाल। अब आते हैं थर्ड नंबर में।
रोल नंबर में भी लिखा है अनुपातों A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण समीकरणों 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 के युग्म समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। इसे 5 सवाल दिए तो पहले हम 2 सवाल हल करते हैं। पहला नंबर सवाल 3x प्लस 5y बराबर 5 से 2x माइनस 3y बराबर 7। दूसरा नंबर सवाल 2x माइनस 3y बराबर 8 4x माइनस 6y बराबर 9। थर्ड नंबर सवाल दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। फिर है 9x माइनस 10y बराबर 15। फोन नंबर याद है, फोन नंबर है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। बस अभी यही सवाल करते हैं। हल पहला नंबर तुलना करके A1 बराबर दिया है 3, B1 बराबर दिया है 5, C1 बराबर दिया है, अरे गलत, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। सिर्फ बघार A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस 3 और C2 बराबर 7। हल करते हैं A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। हमारा K1 मान 3 है, B1 मान 2 है और यहाँ A2 का मान भी है। यहाँ पे B1 का मान 2 है और यहाँ B2 का मान माइनस 3 है और यहाँ 5 बट्टे C1 बट्टे C2 का मान होता है। तो ये हमारा पहले ही बराबर है।
तो लिखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत, क्योंकि इसमें एक हल है, अद्वितीय रूप से एक हल है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा संगत। सेकंड नंबर में क्या आते हैं? हल। तुलना करेंगे। A1 बराबर है 2, B1 बराबर है -3, C1 बराबर है 8 और यहाँ पे A2 बराबर है 4, C2 बराबर B2 बराबर है -6, C2 बराबर है 9। हल करते हैं। A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के बराबर है C1 बट्टे C2। हमारा सूत्र हो गया। हल करते हैं। A1 मान कितने हैं? 2, A2 मान कितने? 4 बराबर यहाँ पे -3, B1 मान और B2 मान -6 और यहाँ 8 बट्टे 9। ये माइनस माइनस कर देगा, ये भी करेगा। 3 करना 3, 3 दूनी 6, 2 करना 2, 2 3 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके? 8/9। तो लिखते हैं A1 बट ये लिखते हैं B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये हमारा अप्रमेय रूप से अनेक हल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संगत। थर्ड नंबर में आ जाते हैं ये वाला हल। समीकरण यही दिए, तुलना कर लेते हैं। A1 बराबर 3/2 A2 B1 बराबर किसके? 5/3 C1 बराबर है 7 और A2 बराबर कितना है? 9, B2 बराबर कितना है? -10, C2 बराबर कितना है? 14। हल करते हैं। A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के। हमारा A1 मान कितने? 3/2 के बट्टा A2 मान कितना है? 9। फिर B1 को मान कितने? 5/3 फिर बट्टे के बट्टा -10 फिर यहाँ पे 7/14 कर जाएगा 7 के 9 7 से। यहाँ पे हम इसको गुणा इसके साथ करेंगे और इसको गुणा इसके साथ। बट्टे एक मान लो तो यहाँ बट्टे एक मान लो, इसको गुणा इसके साथ और इसको गुणा इसके साथ। 3 करना 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/9 बराबर 5 5, 3 गुणित -10 बराबर 1/2। यहाँ से कट जाएगा। 5 करना 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा। 3 करना 3 दूनी 6 हल हो जाएगा 1/3 दूनी 6 बराबर 1/-6 बराबर 1/2। ये बराबर नहीं है। थोड़ा मान भी रखते हैं। B1 बराबर है 5/3 C1 बराबर 7। थोड़ा हम इसको सब करेंगे, अगर छोड़ेंगे तो ये लिख देंगे संगत। संगत क्योंकि हमारी संपाति है, संपाति रेखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसको थोड़ा सा करते हैं।
4 नंबर सवाल में हल दिया a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर 11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, a2 बराबर -22। हल करते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, c1 बट्टा c2। मान रखते 5 बटे -10 इक्वल टू 3 - 6 11 -22 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 1/2 एक बराबर है 1/2 मान बराबर है, हो जाएगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। ये हमारा संगत हो जाएगा। और 5 नंबर सवाल यहाँ नोट करते हैं। 5 नंबर सवाल दिया 4/3x प्लस 2y/8 ये 2x प्लस 3y 12। हल करते हैं, तुलना करेंगे, हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल। a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 8, a2 बराबर b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। हल करेंगे। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, c1 बटे c2। मान रखेंगे 4/3/2 4 बटे इधर 4/3 सॉरी मानता नहीं चल 4/3/2 और वहाँ 2/3 इक्वल टू 8/12 का बट्टी बट्टा गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसके सीधा हो जाएगा 4/3 गुणे 2, यहाँ 2/3 और 8/12 ये कर देंगे, 2 का नंबर 2 देने 4, तो यहाँ हल होगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं है, ये भी कर जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 से 12 हो जाएगा 2/3। तो हमारा होगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। तो हमारे बराबर देखो ना, समांतर रहेगा, और ये भी हमारा रहेगा संगत, और ये भी हमारा कौन सा रहेगा संगत, ये भी हमारा रहेगा संगत। एक साल गलत हुआ है, सॉरी दोस्तों बता रहे।
सेकंड नंबर हमारे रॉन्ग गलत हो गया, वो शेयर कर लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल को हम शेयर करते हैं, गलत हो गया। यहाँ पे संगत है, वहाँ संगत कर, जहाँ संगत लिखना तो वहाँ संगत लिख दिया। सेकंड नंबर सवाल लिखा है 2x माइनस 3y ये 4x 6y माइनस 9। तुलना करते हैं। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 8, a2 बराबर